विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल से कार्रवाई की शुरुआत हुई। सदन पट में 46 सवाल रखे जाएंगे। उद्योग, चिकित्सा, राजस्व समेत कई मुद्दों पर सवाल जवाब। हूं कि अब बहन बेटियों का इस राजस्थान जो शांतिप्रिय प्रदेश से रहना दुष्पर हो रहा है। कोटा 12 की घटना ने, इस लोमहर्षक घटना ने झकझोर के रख दिया। एक बच्ची के साथ लगातार रेप पर रेप होता रहे और अपराधी बेखौफ रहे और अब पुलिस हरकत में आई है। मैं समझता हूं रेपिस्तान के नाम से राजस्थान पहचाना जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। 12 में जिस प्रकार की घटना हुई है, पति के सामने छोटी बच्ची को बंधक बनाकर उसके बाद पत्नी के साथ बलात्कार करना, इस प्रकार की लोमहर्षक घटनाएं आए दिन घटित हो रही है। मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री के रूप में पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो जो भी है, बीजेपी कोई भी मांग करे, उनको अब बात करने का अपना अधिकार है। उनको विपक्ष में रहने का जनता ने मौका दिया है, इसलिए वो अपनी बात कहें। सरकार पूरी तरह तैयार है। सरकार जो भी कोई जवाब सरकार को पड़ेगा, सरकार तैयार है। मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार लोगों को मदद करने की इच्छा कम और एक मैसेज देने की इच्छा ज्यादा रखती है। तीनों बिल भारत सरकार के द्वारा बनाए गए और जब केंद्र के द्वारा कोई बिल बनाया जाता है तो राज्य के द्वारा बनाए हुए बिलों की प्रासंगिकता रहती ही नहीं है। लेकिन फिर भी किसानों को गुमराह करने के लिए तीनों बिलों के ऊपर नए बिल लेकर राजस्थान की सरकार आई और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो निर्णय हुए हैं उन निर्णयों के ऊपर भी कैबिनेट की बैठक के अंदर निर्णय करके 50% से अधिक आरक्षण देने की बात सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना सरकार है, ना विधायक है और ना सांसद है। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो चुका और उस निर्णय के उपरांत इस तरीके का कृत्य सरकार कर रही है, उसकी मंशा सिर्फ मैसेज देने की है, उसकी इच्छा समस्याओं के समाधान के प्रति नहीं है। देखिए, भगवान राम के प्रति पूरे देश की आस्था है। पूरी दुनिया आदर्श राम के बारे में जानना चाहती है, समझना चाहती है। और ये भारत तो राम और कृष्ण की धरती है, भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी की धरती है, भक्ति और शक्ति की धरती है हिंदुस्तान, जहां लोग हरिद्वार, काशी, अयोध्या सब जगह जाकर और अपने आप को धन्य मानते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी तीर्थ है और जो मानते हैं, हम तो आपको पता है अजमेर के लिए भी अलग से बसों की व्यवस्था करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बसों की व्यवस्था करते हैं जब ख्वाजा का उर्स होता है। और हम शेखावत, कछावा वंश के लोग खुद भगवान राम के वंशज हैं और हम खुद ये मानते हैं कि भगवान राम के दर्शन करने से, उनका नाम लेने से ही सब अच्छा हो जाता है। महात्मा गांधी खुद, आप जानते हैं कि भगवान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे साथी दिनेश शर्मा के साथ, विधानसभा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, 46 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। कौन से सवाल बहुत अहम रहने वाले हैं? सरकार को इन सवालों के जवाब भी देने हैं। दिनेश। बिल्कुल आसिफ, देखिए, प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सबसे पहला जो सवाल था वो राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ सवाल था। निवाई में जो कस्टोडियन भूमि है उससे संबंधित सवाल था, जिसका मंत्री हरीश चौधरी द्वारा जवाब दिया गया है। और इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण सवाल आज प्रश्नकाल में लगे हुए हैं, जिनमें जो अस्पतालों में जो बच्चों की मौत हुई उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके साथ ही कई जो कॉलेज हैं जो बिना बिल्डिंग्स के चल रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण सवाल आज लगा हुआ है। जो माँ बाड़ी में मानदेय कर्मी लगे हुए हैं और जिनके मानदेय की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, उनसे जुड़ा हुआ सवाल भी आज जो है वो सदन में उठने वाला है। तो इस तरीके से प्रश्नकाल की अगर बात करें तो तकरीबन 23 सवाल आज प्रश्नकाल में सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनका आज सदन में मंत्री जो है वो जवाब देंगे। शून्यकाल की अगर बात की जाए आसिफ, तो शून्यकाल में आज कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठ सकते हैं। खासतौर से फोन टेपिंग का जो प्रकरण है वो आज विपक्ष जो है सदन में उठा सकता है। आज विधायक दल की बैठक हुई भाजपा की, उसमें भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई है और रणनीति तैयार की गई है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जा सके। इसके बाद स्पीकर से भी जो वरिष्ठ विधायक है भाजपा के, उन्होंने मुलाकात की है स्पीकर के चैम्बर में जाकर। तो इस मुद्दे को जो है वो भाजपा जोर शोर से उठाना चाहती है। इसके साथ ही एक जो इशू है वो ये कि झालावाड़ में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कई दिनों तक जो है उसके साथ दुष्कर्म हुआ, तो वो मामला भी आज विपक्ष जो है वो सदन में उठा सकता है। खासतौर से महिला अपराधों के मामले जिस तरीके से प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उसे लेकर कल भी जिस तरीके से रिश्वत में असमत का मामला सदन में उठा था, तो उसी तरीके से आज फिर से सरकार को घेरने का प्रयास सदन में विपक्ष की ओर से दिखाई दे सकता है। उधर जो मामला है फोन टेपिंग वाला, उसको लेकर भाजपा विधायकों ने ये मांग रखी है कि मामले की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए, जिसको लेकर
जो सत्ता पक्ष के जो मंत्री विधायक है उन्होंने कड़े जो है पलटवार जो है विपक्ष पे किया है। उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सरकार इन तमाम सवालों के क्या कुछ जवाब देती है ये देखना भी दिनेश जो है वो महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।